Hello everyone, myself Dr. Bhargavi Marwa and welcome again to my channel Healthopedia with Dr. Bhargavi. I hope आपको मेरी अगली वीडियो पसंद आई हो और थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. टुडे माय टॉपिक इज़ हाउ टू इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि घर बैठे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. 19% बीमारियां ऐसी होती है जो डाइजेशन वीक होने की वजह से होती है. तो कुछ हमारी डेली रूटीन में ऐसी आदतें होती है जो हमें नहीं पता रहती है, उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है. हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत ऐसी आदतें होती है जो हमको नहीं पता, उसको सिर्फ चेंज करना है. उसकी वजह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी चेंज और इम्प्रूव कर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट the worst habits to affect our digestive system. First and most common habit is not chewing properly. खाना पूरी तरह से and properly नहीं चबाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है. तो वो कैसे होता है? तो आजकल बहुत सारी भागा दौड़ी की वजह से, खाना खाने का नहीं टाइम होने की वजह से लोग स्पीड में खाना खाते हैं. उसकी वजह से प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते और उसकी वजह से खाना जो है वो डायरेक्टली और प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. उसकी वजह से जो खाने का सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, उसकी पूरी तरह से आउटगोइंग नहीं होता और उसकी वजह से पेट की ट्रबल होती है, वो भी तरह तरह की. हमको क्या करना है, तो खाना जो है वो 32 बार चबाना चाहिए. वो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे हेल्थ आर्टिकल्स, हेल्थ मैगजीन्स, हेल्थ टेक्स्ट बुक्स सब में वेल नोन डायटिशियंस ने मेंशन किया हुआ है कि खाना 32 बार चबाना चाहिए. तो उससे क्या होता है, तो खाना 32 बार चबाने से खाना जो उसका सॉलिड सब्सटेंस होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इजीली जो अननेसेसरी सब्सटेंस है उसका प्रॉपर आउटगोइंग हो जाता है. तो खाना जो है वो स्टमक में, इंटेस्टाइन में नहीं चिपकता और खाना जो है वो पेट में नहीं रहता. तो उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता और इम्प्रूव होता है. तो खाने को 32 बार चबाना चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत है, ये मैं भी करती हूँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट को भी एडवाइस किया हुआ है. तो आप भी उसे फॉलो करें, तो उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो. अब हम बात करेंगे दूसरी आदत की. तो दूसरी आदत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद नहाने चले जाते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. डू नॉट टेक अ बाथ इमीडिएट आफ्टर मील. क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी बॉडी ऊर्जा की ज़रूरत होती है. तो नहाने के बाद जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है, तो उसकी वजह से जो स्टमक में ब्लड फ्लो जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता और वो ब्लड फ्लो है वो किसी और ऑर्गन में जाके फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है. तो उसकी वजह से खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता. तो खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए. और तो उसका उपाय ये है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही नहाए, क्योंकि बॉडी ऊर्जा का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है. ये अब हम बात करेंगे तीसरी आदत की. तीसरी आदत में कई बार लोग इरेगुलर टाइम में मील इंटेक करते हैं, कई बार खाना स्किप कर देते हैं. तो उसकी वजह से टाइम स्किपिंग के कारण, इरेगुलर टाइमिंग मील इंटेक के कारण कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है. कई देर तक पेट खाली रहने की वजह से स्टमक स्ट्रेस हो जाता है. तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट लो हो जाने की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है. तो कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने से स्ट्रेस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डाइजेशन, हमारी जो सिस्टम है वो लो हो जाती है. तो हमें इरेगुलर टाइम पे मील नहीं लेना चाहिए और खाना स्किप नहीं करना चाहिए. थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए और पूरा खाना खाना चाहिए. तो ये हमेशा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्थ हैबिट. फोर्थ हैबिट में कई बार लोग खाना खाने के तुरंत बाद ही पानी पीते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइल्यूट होने चालू हो जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है. क्योंकि
खाना खाने के तुरंत बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको बॉडी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे ही डाइजेस्टिव जूसेस की भी ज़रूरत होती है। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो डाइल्यूट होने लगे तो खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा और डाइजेस्ट नहीं होगा। सो पानी हमको खाना खाने के 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए, और वो पानी थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से खाना जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो एब्जॉर्ब डाइल्यूट नहीं होंगे और खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये बहुत अच्छी आदत है कि खाना खाने के 45 मिनट के बाद ही ल्यूकवार्म वाटर पिए। और भी कई सारी ऐसी आदतें हैं जो हमको नहीं पता होती है पर हम करते हैं, जैसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खाना खाना, जैसे ठंडी के साथ गर्म खाना खाना, खाने के साथ चाय पीना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जंक फूड के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेना जिसमें बहुत सारा गैस होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और दूसरा, फूड, फ्रेश फूड खाना चाहिए हमको। सुबह का शाम को नहीं खाना चाहिए, अगले दिन का आज नहीं खाना चाहिए। तो ये सब आदतें अच्छी होती है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो हमें इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और हम थोड़ा फ्रेश हेल्दी फील करेंगे, क्योंकि हमारे कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पेट से लेकर शुरुआत होती है। तो अगर हमारा पेट साफ होगा, पेट हेल्दी होगा, तो हम कहीं ना कहीं हेल्दी रह सकते हैं। सो ये सब आदतें याद रखेंगे। आई होप ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।